क्लास 7 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग जिस तरह से हमारा क्लास चल रहा था चैप्टर जेंडर्स एंड इक्वालिटी के ऊपर, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक रह गया है, जेंडर्स एंड इक्वालिटीज़ के बारे में। तो वो टॉपिक डिस्कस करने के बाद वी विल मूव टू द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के एक्सरसाइज में जाएंगे और उसको भी कंप्लीट कर लेंगे आज, ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक है वो छोटा सा ही बचा हुआ है। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो इसी वीडियो के थ्रू हमारा चैप्टर भी और क्वेश्चन आंसर्स दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेंडर एंड डेमोक्रेसी। तो ये टॉपिक रह गया हमारा, ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक है जेंडर एंड डेमोक्रेसी, क्योंकि जेंडर मीन्स मेल फीमेल जो हमें बताया जाता है, जिस तरह से वी आर मेल और फीमेल, दैट वाज गर्ल और बॉय। तो जिस तरह से विद द हेल्प ऑफ जेंडर्स के थ्रू डिफरेंसेस जो पता चलता है। एंड डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे डिफरेंसेस है जेंडर्स के कारण, बट डेमोक्रेसी में जेंडर्स भले मेल फीमेल है बट गवर्नमेंट आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग, हमारे साथ भेदभाव नहीं करते। वो हमें क्या देती है, इक्वलिटी देती है। सभी के लिए अधिकार जो है बराबर होना चाहिए, भले वो मेल है या फीमेल है, तो कोई भी जेंडर्स हो, आइदर मेल फीमेल्स है, ठीक है। तो इसी तरह से जेंडर्स के साथ डेमोक्रेसी आती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वलिटी, जहाँ पे हम बोलते हैं सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। तो ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। Government understand that the status of women need to be improved and thus has been taken a number of initiatives to introduce positive changes in our society. तो यहाँ पे देखो कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने जेंडर्स में इक्वलिटीज लाने की कोशिश की, ठीक है ना। जेंडर जैसे वापस बोले बॉय एंड गर्ल, जिस तरह से डिनोट करते कि हम बॉय है या फिर हम गर्ल्स है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जिस तरह से हम बोलते कि हाँ ये दोनों बायोलॉजिकली तो ये डिफरेंसेस है, बॉय एंड गर्ल हम अलग है, लेकिन कामों में और कोई चीज़ें जो चीज़ें हमें करना है, कोई भी काम, तो उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो काम दोनों ही कर सकते, वो बॉय भी कर सकते, गर्ल्स भी कर सकते, तो उसमें इनइक्वलिटीज़ नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत कोशिश की है कि इस चीज़ों को लोगों को बताए और इनके बीच में जो इनइक्वालिटीज़ है उसे हटा के इक्वलिटी लेके आए, मीन्स बराबर अधिकार सबको मिले। तो गवर्नमेंट ने वुमेंस की जो स्टेटस है, जो उनकी छवि है, उसकी इम्पोर्टेंस है, उसको देने के लिए गवर्नमेंट ने उनको और अच्छा करने के लिए उन्होंने बहुत सारा अलग अलग स्टेप लिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, तो पॉजिटिव, ताकि उनके अंदर जो है वुमेंस में चेंजेस और समाज में उनकी इम्पोर्टेंस बढ़े और चेंजेस आए। तो इसी तरह से स्कीम्स, अलग वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स जो उन्होंने स्टार्ट किए ताकि इनक्रेज किया जाए। जैसे उनके एजुकेशंस को ले लो, तो इनक्रेज द इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, ताकि बहुत सारे ऐसे हैं इवन जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते गर्ल्स, तो ऐसी अगर कोई ऐसा कंडीशंस होता है तो उन्होंने इस तरह से बहुत से प्रोग्राम्स किया है ताकि ये प्रॉब्लम्स ना हो और बच्चे जो हैं, गर्ल्स जो हैं, वो स्कूल में अपना नाम इनरोल करवाए, एजुकेशंस ले। जैसे अंडर अ नेशनल लिटरेसी मिशंस ये प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि वो बच्चे स्कूल में जाएं। सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत अभियान, तो ये सारे ये सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, ताकि बच्चे जो है स्कूल जाए और पढ़े, ताकि उनकी लिटरेसी जो है, फीमेल्स की लिटरेसी जो है वो कम ना हो, मेल से कम ना हो, ठीक है। क्योंकि मेल देखा जाए आज इंडिया में, मेल एंड फीमेल में, तो मेल सबसे ज़्यादा लिटरेसी में है और वुमेन्स उससे पीछे है। तो इसी तरह से इनके जो इक्वलिटी होनी चाहिए, इनइक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्यों, कारण बहुत सारा हो सकता है, तो इस कारण को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं ताकि बच्चियां जो है स्कूल जाए और पढ़ें। तो इसीलिए पहला प्रोग्राम जिस तरह से नेशनल लिटरेसी मिशन हो गया, दूसरा सर्व शिक्षा अभियान हो गया, तीसरा साक्षर भारत अभियान, इस तरह से और से बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो वो आराम से अपने आप को क्या करेंगे, लिटरेट करेंगे। द गर्ल्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेस फैमिलीज एंड आर इनकरेज्ड, जो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस फैमिलीज होती है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, स्कूल में बच्चों को नहीं भेज पाते हैं, तो उन लोगों को इनकरेज करने के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उनको कैश इंसेंटिव भी मिलता है, बच्चों को उनके अकाउंट खोल दिया जाता है गवर्नमेंट, उनके अकाउंट में कुछ पैसे, ताकि बच्चे आगे की पढ़ाई कर सकें। इसलिए
और फिर हॉस्टल फैसिलिटीज़, अगर आगे की पढ़ाई जाना है तो कहाँ रहेंगे, तो गवर्नमेंट खुद हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। स्कूल्स में टॉयलेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दिया गया कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि कोई कारण हो जिसके कारण बच्चियाँ स्कूल नहीं जाए पढ़ने के लिए। इसी तरह से सभी चीज़ों को ध्यान देके ताकि इनरोलमेंट जो है गर्ल्स का बढ़े और लिटरेसी रेट गर्ल्स का बढ़े। एज अ रिजल्ट मोर गर्ल्स हैव स्टार्टेड टू अटेंड स्कूल्स, तो जिसके कारण गवर्नमेंट ने दिस इनिशिएटिव स्टेप्स लिया, अच्छा उनके लिए काम किया, तो देखा गया गर्ल्स का जो अटेंडेंस था स्टार्टेड स्कूल में बढ़ने लगा, पहले से बढ़ने लगा। दे हैव स्टार्टेड टू आउटश्रीन बॉयज़, और हर जगह में देखने लगे कि गर्ल्स जो है बॉयज़ के जैसे ही, जैसा बॉयज़ काम करते हैं वैसे ही हर फील्ड में, स्पोर्ट्स में ले, कोई एकेडमिक्स में ले लें या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में ले लो, तो कहीं पे भी ले लो, हर जगह में स्पोर्ट्स से लेके एकेडमिक्स में लेके या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, सब जगह वो जो है गर्ल्स बॉयज़ से पीछे नहीं है, वो उनसे आगे हैं, बहुत जगह में तो उनसे आगे हैं, या फिर कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे, साथ में इक्वली साथ में काम कर रहे। तो इसी तरह से नाउ डिड यू नो में चलते हैं। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ डिक्लेयर्ड 8 मार्च एज इंटरनेशनल वुमेंस डे। ये उनको एक एम्पावर्ड करने के लिए वुमेंस को, तो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस जो यूएन जो है उन्होंने डिक्लेयर किया वुमेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए, एंड इट वॉज बीन सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड 8 मार्च। नाउ इन ऑर्डर टू इरेडिकेट अब्यूजिव प्रैक्टिस, जो वुमेंस के मोस्टली देखा गया था अब्यूजिव, उनके साथ जो बुरा होता है, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए वुमेंस के अगेंस्ट में, जैसे फीमेल्स इन्फेंटिसाइड्स, बच्चे जन्म से पहले उनको मार दिया जाता है, फर्स्ट ईयर में मार दिया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस घर में शादी के बाद टॉर्चर किया जाता है, सेक्सुअल अब्यूज़ परेशान की जाती है। तो गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस देयर इज़ कैंपेन्स, अलग अलग कैंपेनिंग किया गया है, गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स बताया गया, और स्ट्रिजेंट लॉ, एक स्ट्रिक्ट रूल्स भी बना दिया गया ताकि उनके साथ कोई भी बदतमीज़ी या फिर जो भी अगर करेंगे तो उनको पनिश भी किया जाए। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये करना ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। तो इसी तरह से जैसे एक कैंपेन्स बनाया गया था गवर्नमेंट ने, सेव गर्ल चाइल्ड, तो ये कैंपेन के थ्रू बहुत ज़्यादा देखा गया इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है। कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च टू इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, कि जो बच्चों को जन्म से पहले मार दिया जाता फर्स्ट ईयर में ही, तो वो ना करे। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने जो सेव गर्ल्स चाइल्ड का कैंपेन रखा, तो ये मोस्टली देखा गया बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। तो ये किसके अगेंस्ट था? चाइल्ड इन्फेंटिसाइड्स के साथ। फिर वैसे ही जिस तरह से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स बनाया गया, ये कमीशन सेटअप किया गया था जो वुमेन्स के साथ वायलेंस होता है, जो उनके साथ अत्याचार होता है, मारपीट का बहुत सारा, डाउरीज के कारण, दहेज प्रथा के कारण, तो उसे रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक और कमीशन फॉर्म किया, वुमेन्स कमीशन, जो उसके लिए उस मैटर पे काम करे। साथ साथ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशली गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर, ये भी, तो ये तीसरा हो गया है वुमेन्स, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इनको भी काम दिया गया, सौंपा गया, ताकि वो किसके लिए काम करें? डेवलपमेंट, वुमेन्स एंड बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, देश की वुमेन्स एंड बच्चे जो है वो आगे आए, तो इसको देखने के लिए ये प्रोग्राम्स, ये डिपार्टमेंट फॉर्म किया गवर्नमेंट ने। इतना करने पर भी देखा गया नेवरदिलेस सिचुएशन जो है चेंजेस हुआ, लेकिन हर जगह नहीं हुआ। सिटीज़ एंड टाउन्स में बहुत कुछ चेंजेस आया, लेकिन ये चेंजेस जो है विलेजेस में चेंजेस इतना नहीं देखने को मिला। अभी भी मोस्ट ऑफ देम स्टिल स्पेंड, देखा जाता है अभी भी बहुत सारी ऐसे बच्चियां हैं जो घर में आज भी घर के कामों में बिजी रहती, घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलता उनको, अपने भाई बहन को देखते घर का काम करना है। एंड देयर इज़ नो एजुकेशन ऑल्सो, जब उन्होंने अपने आप को पढ़ाया नहीं तो फिर वो काम कैसे कर सकती, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी उनको आगे आने का। तो दे हैव आफ्टर गिविंग अनपेड नेचर ऑफ देयर वर्क, क्योंकि जो काम कर रहे लेकिन उनका कोई पेड नहीं है, मेहनत करे लेकिन उस मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा उनको। एंड दे साथ साथ उन्हें उनके घर वालों से सुनना भी पड़ता है बात, भले वो उनके हस्बैंड हो या फिर उनके इन लॉज हो या फिर उनके बच्चे हो, तो इतने मेहनत करने पर भी वो अनपेड है। एंड एट द सेम टाइम दे आर नॉट बीन वैल्यूड, उनका कोई वैल्यू नहीं होता, उनकी इम्पोर्टेंस नहीं मानते घर में। तो इसी तरह से इवन इन सिटीज़ देखा गया लिटरेसी, हेल्थ एंड मोरलिटी। लिटरेसी मीन्स पढ़ना, ठीक है ना, हेल्थ पता ही है कि अगर हम अच्छे खाएंगे, फूड अच्छा फूड लेंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से लिटरेसी हो गया, हेल्थ हो गया, एंड मोरलिटी दैट वाज विदाउट, जब हम कोई न्यूट्रिएंट फूड नहीं लेते, बैलेंस डाइट फूड नहीं लेते बच्चे,
तो वो बच्चे क्या होता है, कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो 5 साल से पहले जो मरने लगते हैं ड्यू टू डाइट, मेल न्यूट्रिशन हो जाता है जिसे कहा जाता है। तो ये जो मोर्टलिटी होती है, दैट वाज चाइल्ड बिलो 5 years, उनकी डेथ होती है ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। तो ये चीज़ें जो है देखा गया किस में देखने को मिलता है, वुमेन्स, बच्चों के अंदर, वो भी गर्ल्स के अंदर ही। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल अटेंशन गवर्नमेंट को लेना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, हेल्थ लिटरेसी एंड मोर्टेलिटी रेट के ऊपर, ताकि गवर्नमेंट इन चीज़ों पे भी सुधार कर पाए। Thus we can say that the need of ours is to change the mindset of the society toward women and their capabilities in order to improve the status of women also. तो अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड है, नीड है आज के दौर पे, आज का करंटली सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, कि हमें अपने माइंडसेट चेंज करना है। जो हम सोचते हैं ये बॉयज़ है, गर्ल्स है, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, गर्ल्स का है, या फिर जो हम भेदभाव करते हैं यहाँ पर, जो भी हमने डिस्कस किया कि गर्ल्स को स्टिल दे आर नॉट बीन अलाउड टू गो टू अटेंड द स्कूल्स, टेक क्लासेस, उसको बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो भेदभाव है हमारे तो दिमाग के अंदर है, इसे हमें चेंज करना है, क्योंकि हमें न्यू एनवायरनमेंट के थ्रू अपने आप को अडॉप्ट करना चाहिए। जो स्टेरियोटाइप्स है हमारे दिमाग के अंदर गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, उससे हमें मिटाना है, तब जाके इजीली सब कुछ धीरे धीरे अपने आप चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये बनाया कौन है, ह्यूमंस ने ही बनाया है, तो उसको चेंज भी हम ही कर सकते हैं, और जैसे चेंज होगा सब कुछ चेंज हो जाएगा, सबके स्टेटस अच्छी हो जाएगी, वुमेंस की भी अच्छी हो जाएगी, है ना। तो ये जो देखो हमारा चैप्टर्स हो गया, जैसे हमने कहा था। हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। जितना इजी चैप्टर्स था, क्वेश्चन आंसर्स थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग फिल द ब्लैंक्स में चलते हैं। तो पहला फिल द ब्लैंक जो है, पेंसिल्स अपने हाथ में रख ले बेटा, और आराम से पॉज करके आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको आराम से फिर बाद में लिख लेना। तो फिल द ब्लैंक्स का पहला वाला जो फिल द ब्लैंक्स है, डैश इज सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडियाज दैट प्रिस्क्राइब सोशल एंड कल्चरल रोल्स टू मेल एंड फीमेल, ये जेंडर है, GENDER, जेंडर। फिर नंबर 2, डैश वॉज इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ आवर कंट्री। तो कोई भी एक प्रोग्राम्स का नाम लिखना था, बहुत सारे प्रोग्राम्स के नहीं लिख सकते, फिल द ब्लैंक से, तो हमने एक ही बता दिया, सर्वा शिक्षा अभियान। तो SARVA, सर्वा शिक्षा, SHIKSHA, शिक्षा अभियान, ABHIYAN, अभियान। फिर नंबर 3, डैश आर कंसिडर टू बी टेंडर एंड पोलाइट। तो वो गर्ल्स को ही कहा जाता है कि वो बहुत टेंडर है, पोलाइट है, GIRLS, गर्ल्स। एंड बॉयज़ के लिए कहा जाता है एक्सप्लोरेटिव है, बहुत ज़्यादा खोज काज करते हैं, कॉम्पिटिटिव दिमाग होते हैं, तो ये बॉयज़ है, BOYS। फिर 5th आता है, प्रीफिक्स क्वालिटीज़ एंड बिहेवियर्स एसोसिएटेड विद मेल एंड फीमेल्स लीड टू स्टेरियोटाइप्स। जो हम लोग पहले से सोच लेते हैं कि मेल ऐसा है, फीमेल ऐसा होना चाहिए, ऐसा करते हैं काम, तो ये जो चीज़ें दिमाग में है इसे कहा जाता है स्टेरियोटाइप, STEREOTYPES, ठीक है, स्टेरियोटाइप्स। फिर मूव करते क्वेश्चन आंसर्स में, मैच द कॉलम में। तो मैच द कॉलम में चलते हैं। सबसे पहले फीमेल इन्फेंटिसाइड्स के आंसर्स हैं, डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, लिटरेसी ऑफ वुमेन्स हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का काम क्या था, उनका काम था डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस, तो ये हो गया। 4th, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स था कि वो वायलेंस को स्टॉप करे, वुमेन्स को जो वायलेंस सहना पड़ता है उसे रोका जाए। एंड 5th, जेंडर स्टेरियोटाइप्स। तो क्या करते हैं, ये है प्रीफिक्स नोशन, जो हम लोग पहले ही सोच लेते हैं दिमाग में, भले लेकिन वो सच नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको फॉलो करते हैं हम लोग। ये हो गया मैच द कॉलम। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, नहीं उससे पहले फिर से आ गया है हमारा ट्रू फॉल्स। तो पहला ट्रू फॉल्स है, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स हैड लीड टू द डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो ऑफ आवर कंट्री। तो सचमुच ये डिक्लाइन हुआ है, फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है, तो ये ट्रू है। फीमेल लिटरेसी रेट इज हायर देन मेल, ये हायर नहीं है, ये फॉल्स है। गर्ल्स को कंसिडर करते हैं कॉम्पिटिटिव इन इंडियन सोसाइटी, नहीं, ये फॉल्स है। फिर वुमेन्स आर आउटशरिंग मैन इन एवरी फील्ड, ये ट्रू है।
कि आज वुमेन्स हर जगह जो है मेन के जैसे ही काम कर रही हैं। कोई भी फील्ड हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि जहाँ पे वुमेन्स नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट ऑफर इंसेंटिव टू प्रमोट एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स, ये भी ट्रू है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन आंसर्स में। द क्वेश्चन आंसर्स में पहला वाला है व्हाट इज जेंडर, है ना। तो जेंडर डी नंबर 1 जो है ये आपको फिल द ब्लैंक्स नंबर 1 में मिल जाएगा। फिल द ब्लैंक्स नंबर 1 देखो यहाँ पे मेंशन है। फिल द ब्लैंक्स नंबर 1 में जेंडर इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडियाज दैट प्रिस्क्राइब सोशल एंड कल्चरल रोल टू मेल एंड फीमेल्स। तो ये हो गया नंबर D1। तो ये D1 का आंसर हो गया, ठीक है। तो D1 का आंसर कहाँ है? D1 का आंसर है फिल द ब्लैंक्स नंबर 1। Why is the National Commission for Women set up in India? क्यों सेटअप किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स? ताकि वो क्या कर सके, नेशनल कमीशन वायलेंस को रोक सके। तो पेज नंबर जो है D नंबर 2, पेज नंबर है 244, ठीक है ना। तो 244 में हम मूव करेंगे और स्किल कॉर्नर्स के ऊपर वाला कॉर्नर है, स्किल कॉर्नर है ना, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। तो आप नीचे से काउंट कर लो, इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 लाइन है। और ये है यहाँ से द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज बीन सेट अप टू लुक इनटू द मैटर ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स, ठीक है। बस इतना ही है। तो आंसर क्या है? द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स हैज बीन सेट अप टू लुक इनटू द मैटर्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स। तो ये हो गया हमारा D नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है। तो वापस से देख लो, नीचे से काउंट करना, कितने लाइन काउंट करना, वापस से काउंट कर लेना बेटा। 1 2 3 4 5 6 लाइन है। तो 6 लाइन जहाँ पे नेशनल है वहाँ से लगाएंगे और फिर नेशनल से वुमेन्स तक, ठीक है। तो ये हमारा D2 कंप्लीट। फिर नंबर D3, D3 ये इसी में हो जाएगा, D4 भी इसी में हो जाएगा। ना नेम अ प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज फीमेल लिटरेसी। तो नेम अ प्रोग्राम, एक ही पूछा है तो कोई भी प्रोग्राम बता देंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान, ये सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है ना। सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो एक प्रोग्राम कोई भी नाम लिख सकते हो आप, चाहे तो ये लिख सकते हैं, या फिर आपको और कोई अच्छा लगता है उसमें से तो वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम इज लॉन्च्ड। तो सर्व शिक्षा अभियान के बाद फिर लिखेंगे प्रोग्राम। तो ये पहला करेंगे, सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया, ठीक है। तो इसी तरह से सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान, फिर ये प्रोग्राम से लेके यहाँ से यहाँ तक रेट तक। तो ये नंबर D कंप्लीट। फिर नंबर 4, D नंबर 2 भी बहुत ईजी है कि 2 जेंडर स्टेरियोटाइप्स, जो मेल फीमेल को लेके हम लोग जो भेदभाव करते हैं। तो 2 एग्जाम्पल बताना जो हमारी डेली लाइफ में हमें देखने को मिलता है। तो हमारे डेली लाइफ में तो हम लोग मान लो कि जो जॉब में होते हैं वो वहाँ पे दिख जाता है, एजुकेशन में। तो ये भी यहीं से लिखेंगे क्वेश्चन सर कि जेंडर स्टेरियोटाइप्स दैट वी एक्सपीरियंस इन आवर डेली लाइफ इन ऑक्यूपेशन ले लेंगे, ठीक है, एंड इन एजुकेशन। तो यहाँ ऑक्यूपेशन में एंड एजुकेशन में ही दिखने को मिलता है। तो ऑक्यूपेशंस तो क्या लिखेंगे स्टार्टिंग से, जेंडर स्टेरियोटाइप्स दैट वी एक्सपीरियंस इन आवर डेली लाइफ इन ऑक्यूपेशंस, OCCUPATION ऑक्यूपेशंस, एंड इन एजुकेशंस, EGUCATION, ठीक है। तो ये भी हो गया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड किसे कहते हैं? तो ये पीछे चलते हैं वहां पर, दैट वाज D नंबर 5, है ना। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड D नंबर 5। तो ये पेज नंबर देख लेते हैं, इसका पेज नंबर कितना है। दैट वाज 243। 243 में फीमेल इन्फेंटिसाइड मिलेंगे आपको, और वो मिलेगा आपको कौन सा पैराग्राफ, फॉर्मेशन ऑफ जेंडर एंड स्टेरियोटाइप्स वाला।
फॉर्मेशन ऑफ जेंडर एंड स्टेरियोटाइप्स का फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, तो सेकंड पैराग्राफ में आपको मिलेगा सेकंड पैराग्राफ नीचे से फोर्थ लाइन, तो नीचे से फोर्थ लाइन, मेनी फीमेल चिल्ड्रंस आर किल्ड विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर बर्थ, दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा D5 कंप्लीट, D5 ये हो गया। ठीक है ना, तो वापस से एक बार पेज देख लो बेटा, पेज 243 हो गया। 243 नीचे से क्या काउंट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ, नीचे से थर्ड पैराग्राफ, और ऊपर से अगर हम जाते हैं तो स्टेरियोटाइप वाला पैराग्राफ से फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ। ठीक है ना, और नीचे से उस पैराग्राफ के फोर्थ लाइन है, तो मेनी फीमेल स्टूडेंट्स आर किल्ड विद इन फर्स्ट ईयर्स ऑफ देयर बर्थ, दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज फीमेल इन्फेंटिसाइड्स। तो D5 complete. Then we will move to long answers. So long answers. What is a stereotype? Illustrates how women experience stereotype in their daily life. E number 1. ठीक है, तो E number 1 के सबसे पहले स्टेरियोटाइप्स किसे कहते हैं और वुमेन्स जो है अपनी लाइफ में किस तरह से दे फेस इन देयर लाइफ। तो पेज नंबर वापस से दैट वाज 243 में फॉर्मेशन ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप्स उस पैराग्राफ में जाएंगे। ठीक है ना, तो उस पैराग्राफ में जाएंगे फर्स्ट पैराग्राफ से फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन, तो ये हो गया जेंडर स्टेरियोटाइप। तो E नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 कर लो इसे। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, तो E नंबर 1 का 1 पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ छोड़ के थर्ड पैराग्राफ में आ जाओ। थर्ड पैराग्राफ में जाएंगे तो ये हो गया इन से लेके इन मेनी फैमिलीज गर्ल्स आर डिनाइड देयर राइट टू एजुकेशन, फोर्स, एम्प्लॉयमेंट्स, ये पूरा पैराग्राफ E नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, E नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये वापस से देख लो, पेज नंबर 243 में है स्टेरियोटाइप्स वाले फॉर्मेशंस वाला, वो पहला हो गया E नंबर 1 का पॉइंट 1, प्रीफिक्स से फर्स्ट द प्रीफिक्स से लेके स्टेरियोटाइप्स, फिर पहला पैराग्राफ, दूसरा, थर्ड पैराग्राफ, जो छोटा सा पैराग्राफ है ये पूरा है, ये E नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 हो गया। ठीक है, फिर अब हम मूव करते हैं E नंबर 2 में। E नंबर 2 से पहले E नंबर 3 में चलेंगे, क्योंकि E नंबर जो 2 है उसे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, तो उसे आपको कॉपी करना है, इसलिए हम लोग E नंबर 3 में चलते हैं। E नंबर 3 क्या है? हाउ डू वुमेन फेस इनइक्वालिटीज इन पब्लिक स्फेयर्स, कि किस तरह से वुमेन जो है इनइक्वालिटीज फेस करती है पब्लिक स्फेयर्स के अंदर। तो अभी हम लोगों ने देखा था E नंबर 3 उसी पेज में था, 243 शायद पेज था, यस 243 हो गया। अब जहाँ पे हमने E नंबर 1 कंप्लीट किया था ना, E नंबर 1 कंप्लीट किया था वहीं पर ही, तो पेज नंबर 243 में फर्स्ट हाफ का लास्ट पैराग्राफ, इन पब्लिक प्लेसेस देयरफॉर सब वुमेन से लेके इन पब्लिक प्लेसेस से लेके ये पैराग्राफ कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ से शुरू होता है E1, फिर हम लोग नेक्स्ट हाफ में इसके ऊपर चलेंगे और ये पैराग्राफ जहाँ पे कंप्लीट होता है एंड तक, टीचिंग, नर्सिंग एंड टीचिंग, ये हो गया E नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, तो E नंबर 3 कंप्लीट, तो वापस देख लो E नंबर 3, वापस पेज नंबर 243 था ये, और लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट हाफ का ये पूरा है, तो यहाँ पे आधा है और नेक्स्ट हाफ इसके ऊपर है। अब हम लोग E4 में मूव करेंगे। E4 के क्वेश्चंस क्या है? डू यू थिंक द गवर्नमेंट इनिशिएटिव हैज इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन्स थ्रू आउट द कंट्री, तो गवर्नमेंट्स की जो मेहनत थी, इनिशिएटिव थी, तो क्या सभी वुमेन्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई पूरी कंट्री के अंदर? जस्टिफाई करना आंसर्स को। तो जस्ट अभी हम लोग ने इस पैराग्राफ के ऊपर डिस्कस किया था, लास्ट टॉपिक था, तो ये E नंबर 4 कि गवर्नमेंट ने तो भले बहुत कोशिश की लेकिन सब जगह ये नहीं कर पाए। तो ये पेज नंबर देख लो, लास्ट पेज था ये वाला, दैट वाज पेज नंबर कितना, ये 244 ये। ठीक है, तो 244 का सेकेंड हाफ, 244 का सेकेंड हाफ नेवर डिले से शुरू करेंगे, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन अपॉर्चुनिटीज तक। ठीक है,
तो ये हो गया आपका कंप्लीट E4। तो E4 यहाँ से यहाँ तक। तो काउंट कर लेना लाइन बेटा, कितना से लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन नहीं है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज E4 कंप्लीट। अब रिमेनिंग है हमारा E2 एंड E5। तो E2 एंड E5 जो है मैंने इसके एंड में लिखा हुआ है, उसको आपको लिखनी है और उसे पॉज कर लेना। सबसे पहले E5 है, ठीक है, एक मिनट। तो ये रहा E नंबर 5 का आंसर, ठीक है। तो E नंबर 5 है, फिर उसके नीचे ही E नंबर 2 भी है। तो एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ और आप जब लिखे तो उसको पॉज करके इजीली नोट डाउन कर लेना। जेंडर इक्वलिटी इज intrinsically linked to substantially development and is vital to the realizations of human rights for all. The overall objectives of gender equality is in a society in which women's now यहाँ पे the overall objectives of gender equality यहाँ in आएगा, ठीक है, in that was in a society in which women and men enjoy the same opportunities, rights and obligations in all spheres of life, ठीक है। तो वापस एक बार देखना, ये इन होगा, इसको बेटा इन कर लेना, इस लिखा गया वो इन होगा, ठीक है। उसके बाद पैरा चेंज होगा, तो यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। तो एक बार वापस स्पेलिंग सारा देख लेना आराम से इसको। उसके बाद फिर पैरा चेंज करना है क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, द गवर्नमेंट seeks to promote equal rights opportunities for men and women. One of the chief aim of its gender equality policy is to strengthen the economic independence of women and raise the percentage of women in employment, ठीक है। तो इसे भी आराम से पॉज करके सारा स्पेलिंग चेक करके सही से लिखना। तो ये नंबर 5 कंप्लीट है। फिर वहाँ उसी के बाद नंबर 2, ये रहा नंबर 2 का, that was women are not meant for household work only. Men are a part of family, so they should also do household work. On our country, men and women are equally treated. उसके बाद women have excelled in every field of education and had proved that they are in no way less than men, ठीक है। तो ये नंबर E2 कंप्लीट है। तो E2 तो इसे पॉज करके आप कर लेना, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गया। आप इसे कंप्लीट कर लेंगे नोट डाउन में और चेकिंग के लिए सेंड कर देना, ठीक है ना। थैंक यू।